लक्ष्मी 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 धोखा दिया इन्होंने मुझे, शांत बहुत बड़ा धोखा दिया है मुझे। मुझे लगता था कि ये मेरे साथ है, पर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि आज मेरे साथ ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शांत, एकदम शांत, एकदम शांत। हाँ हाँ ऐसा क्या गलत था? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एक सपना देखा था बेटा, अपनी मेहनत से उसे पूरा करना चाहती थी। ऐसा क्या पाप किया जो बार बार कोई भी चीज सही नहीं होती मेरे साथ। मेरी इज्जत के साथ आपको यकीन है मुझ पर? जोधपुर से फोन आ रहे हैं, मैंने फोन बंद कर दिया। अच्छा किया जो बंद कर दिया, नहीं करनी हमें किसी से बात। बेटा तू हौसला रख बेटा। यकीन नहीं आता ये दुनिया में चल क्या रहा है। कहीं किसी के साथ वाकई इतना घटिया हादसा हो जाता है और कहीं लोग पब्लिसिटी पाने के लिए इतनी घटिया हरकत करते हैं। एक ट्रेंड ही बन गया आजकल तो। यकीन नहीं आता है कि ये सब हमारे साथ हुआ है नवरंग स्टूडियोज में। नवरंग में एक एक इंसान को हमने खुद सिलेक्ट करके अपॉइंट किया है, उसके बाद भी ऐसे लोग वहां घुस ही आए जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। मीडिया में ये सब आ गया, ना जाने अब वो इस बात को कितना उछालेंगे। और वो लक्ष्मी, उसका तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी ने ये सब कुछ किया, किसी ने जरूर उसे फंसाया है। समर, तुम तो लक्ष्मी से नाराज नहीं हो ना? नाराज? भाभी चाहे दुनिया जो समझे जो कहे, मैं अपनी लक्ष्मी को जानता हूं। लक्ष्मी से ज्यादा सच्चा और गैरतमंद इंसान हो ही नहीं सकता। और नाराज होने का तो सवाल ही नहीं उठता। उल्टा मैं सोच रहा हूं कि उस बेचारी पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। आज उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। आज उसकी फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च हो रहा था और उसे पता था कि मैं उसे हाँ कहने वाला हूं। भाभी, जिस इंसान को एक साथ सारी खुशी मिलने वाली हो, वो खुद अपने हाथों से सब कुछ क्यों बर्बाद करेगा? आज अगर भगवान खुद मुझसे आके कहेंगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। लेकिन समर, किसी ना किसी ने तो किया होगा ना। सीडी ऑटोमेटिकली चल के तो नहीं जा सकती। किसी ने लक्ष्मी को फ्रेम किया है, और जिसने भी किया है ना, मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा, चाहे मुझे पुलिस तक क्यों ना जाना पड़े। There's someone behind this. मुझे पता है कि किसने किया। क्या? क्या पता है भाभी? कौन है वो? समझ नहीं आ रहा कि गुस्सा करूं या ये नाम लेते हुए शर्मिंदा हो जाऊं। ये काम मेरा भाई कर। पता तो मुझे शुरू से ही था, लड़कियों को
हंसाना, उन्हें घुमाना, इन सब का बहुत शौक है करण को। कभी किसी लड़की ने ना भी नहीं किया। सब जानती थी कि आयशा सरीन का भाई जो है नवरंग स्टूडियोज का होने वाला हॉट शॉट डायरेक्टर, लेकिन लक्ष्मी ने उसे पहली बार ना कह दिया तो करण से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा कि जिसे पा नहीं सकते उसे बर्बाद कर दो, तो बर्बाद कर दिया उसने। बर्बाद कर दिया लक्ष्मी को, उसकी आने वाली फिल्म को। अगर एक लव स्टोरी के रिलीज होने से पहले ही उसकी हीरोइन का इतना बड़ा स्कैंडल सबके सामने आ जाए तो समझो कि उस हीरोइन का करियर भी खत्म और वो फिल्म भी खत्म। बहुत घटिया खेल खेला है करण ने। सबको ये कहकर धोखा देता रहा कि वो समर और लक्ष्मी को एक दूसरे से मिलाना चाहता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि जब वो ऐसा कुछ करे तो उस पर शक नहीं आए। तो सभी को ऐसी ड्रेस दी है? नहीं, कारण साले से मुझे दी है। मैं कितनी शर्मिंदा हूं मैं बता नहीं सकती। इतनी शर्मिंदा क्यों थी? क्यों है आप इतनी शर्मिंदा? आपको तो नाज होना चाहिए ना खुद पर। एक ही तीर से दो शिकार, मास्टर स्ट्रोक। हाँ, ये सब क्या बोल रहे हो तुम करण? क्या बोल रहा हूं मैं? और आप क्या कर रही हैं? मैं तो सिर्फ बोलता हूं, आप तो करती हैं दी। ये सब करके आपने लक्ष्मी को लोगों के सामने तो बदनाम करी थी, और अभी क्या कहा था आपने? लव स्टोरी। एक हीरोइन की जिंदगी में अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना तो उसकी लाइफ बर्बाद तो हो ही जाती है। और अब तो सारा इल्जाम आपने मुझ पर लगा दिया और मुझे भी अपने रास्ते से हटा दिया। आप दोनों जानना चाहते हैं क्यों? समर, तुम जानना चाहते हो? क्योंकि मैं इनके हर गुनाह का राजदार हूं। सब जानता हूं मैं इनके बारे में। और आयशा सरीन, अगर मैंने अपना मुंह खोला ना तो पूरी दुनिया के सामने अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती करण? आज तक मैंने तुम्हारी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, लेकिन तुम्हारी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगी। क्यों? लक्ष्मी से प्यार नहीं करते तुम? पता था ना कि समर लक्ष्मी को चाहता है, उसके बाद भी तुमने लक्ष्मी को छीनने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है, क्या समर और मुझे पता नहीं है कि तुमने लक्ष्मी को फंसाने की कोशिश कैसे की? उसे पैसों का रौब दिखाया, लालच दिया, उसके लिए नए नए कपड़े खरीद के लाते थे। उसके बाद भी जब लक्ष्मी ने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, उसको ये जताते रहे कि तुम उसके दोस्त हो, हमदर्द हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें पता चले कि लक्ष्मी और समर के बीच में चल क्या रहा है। ऐसा क्यों हुआ? जब भी लक्ष्मी और समर में झगड़ा हुआ तुम बीच में आ गए, क्योंकि तुम लक्ष्मी को यह दिखाना चाहते थे कि अगर समर तुम्हारे साथ नहीं है तो मैं हूं। तुमने जो कुछ भी किया ये मत समझना कि हम सबने नोटिस नहीं किया। दी, नोटिस कैसे नहीं करता मैं? कैसे नहीं देखता मैं? अरे इनके कहने पर तो मैंने सब किया है। Oh my God! लक्ष्मी की जिंदगी में जहर घोल के ये मेरे घर चला आया था कि मेरी जिंदगी में जहर घोले। समर, इनकी किसी भी बात पर विश्वास मत करना। ये लक्ष्मी का करियर शुरुआत से ही बर्बाद करना चाहती थी। हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने शुरुआत में इनका साथ दिया, लेकिन अब मैंने नहीं दिया। नहीं करण, यहाँ सब जानते हैं कि मैंने लक्ष्मी को कितनी हेल्प की है। अगर मैं उसे पसंद नहीं करती तो मैं उसे ड्रीम गर्ल नहीं बनाती। मैंने तो उसे अपने साथ रखा अपने ऑफिस में ताकि मैं उसे पर्सनली ग्रूमिंग सेशंस दे सकूं। मैंने लक्ष्मी के करियर को बढ़ावा दिया, सब जानते हैं। आपको पता है ना, जब आपने मुझे समर, लक्ष्मी और मेरे बारे में पूछा था, लेकिन मैंने दी के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे आपके और दी के रिश्ते का ख्याल था जीजू। मैं बताती हूँ कि तुमने इन्हें मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए था ही नहीं। आज इल्जाम तुम्हारे सर पर है, तुमने गलती की है और इस इल्जाम को तुम मुझ पर थोपना चाहते हो। क्यों बताओ? क्या उस सीडी में तुम लक्ष्मी के साथ नहीं हो? जीजू, वो एक गलत फहमी है। वो हम सिर्फ इंटरव्यू के लिए था। इंटरव्यू? कौन सा इंटरव्यू? मेरा और लक्ष्मी का इंटरव्यू। मैगजीन वालों ने हमें फोन किया था। उन्होंने कहा था कि मेरा और लक्ष्मी। गॉड, जहां तक मुझे याद है, इतना बड़ा स्क्रिप्ट के इंसिडेंट के बाद मानव ने सबको कहा कि फिल्म से रिलेटेड कोई इंटरव्यू नहीं देगा, तो तुम्हारी समझ में नहीं आया, तुम इंटरव्यू देने चले गए। एक सेकेंड,
जीजू मैंने आपको कल फोन किया था, लेकिन आपने फोन काट दिया था, शायद आप बिजी होंगे, इसलिए फिर मैंने आपको मैसेज किया, लेकिन आपका मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने सोचा कि शायद एक मिनट मानव, करण ने आपको कोई फोन किया था? नहीं। कोई मैसेज आया था? पहली बात तो ये कि मीडिया तुम्हारा और लक्ष्मी का इंटरव्यू क्यों करे? इतनी बड़ी फिल्म है, हीरो और हीरोइन का इंटरव्यू करे तो समझ भी आता है, ये हीरोइन और चीफ एडी का इंटरव्यू तो पहली बार सुना है। तुम्हारी कहानी कच्ची है करण। ये कोई कहानी नहीं, ओके जीजू, ये कोई कहानी नहीं है। वो इंटरव्यू वालों ने खुद कहा था कि पहले वो मेरा इंटरव्यू करेंगे और फिर उसके बाद में आप लोगों का करेंगे। इसलिए मुझे पता था कि एमएमएस, ये सीडी, ये सब इसकी चाल होगी। तुम्हें पता था कि लक्ष्मी इंटरव्यू के लिए आने वाली है, तो तुम्हें पता था कि लक्ष्मी कहां जाने वाली है, क्या करने वाली है। ये सब तुमने किया है करण। मुझे शर्म आती है कि तुम मेरे भाई हो। ये नाटक शाटक बंद करो, समझ गई? मैं जानता हूँ ये सब आपका किया होता है ना। करण, एक बार तुझे माफ किया लेकिन हर बार नहीं। समझ, तुम प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, ये सब इनका किया धरा है। ये झूठ बोल रही है, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि ये अच्छे से जानती थी कि ये एमएमएस की बात खुलेगी और किसी ना किसी पर तो इल्जाम आएगा, और ये फिर इल्जाम मुझ पर लगा दिया और हर्जाने के तौर पर मुझे 3 करोड़ रुपए दे दिए ताकि मैं ये बात किसी से नहीं बोलूं, राइट? कैसी बातें कर रहे हो तुम करण? तुम मेरे छोटे भाई हो। मैंने तुम्हें एक तोहफे के तौर पे वो पैसे दिए थे, तुम उसका इतना गलत मतलब निकालोगे, मैं सोच नहीं सकती। बकवास बंद कीजिए आप। जीजू 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। ये मेरी बहन जरूर है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं जीजू, इन पर कभी भरोसा मत करना, कभी विश्वास मत करना इस औरत पर। शराब करण, गेट आउट। जीजू प्लीज मेरी बात का यकीन करो। करण, गेट आउट। लेकिन जीजू मैं I said get out। ये मत भूलो कि तुम आयशा के बारे में बात कर रहे हो। आयशा मेरी बीवी है, और कोई भी शख्स अगर आयशा के बारे में एक लफ्ज भी गलत बोलेगा ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। जीजू लेकिन मैं आपसे जो कह करण, get out, get out, get out right now from this house and the rest of it। जीजू मैं तुम जाओगे, ये सिक्योरिटी को बुलाओ। मेरी वजह से हुआ है। मैं ही हमेशा कहती रही कि करण का कोई नहीं है, उसे अपने साथ रखते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो ये सब करने वाला। I can't tell you, I'm so ashamed, I'm so ashamed। आयशा तुम क्यों रो रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर एक इल्जाम से मुझे इतना फर्क पड़ा है तो लक्ष्मी को कितना बुरा लग रहा होगा। बेचारी पूरी तरह बेघर गई होगी। भाभी आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। और भाई मुझे लगता है मुझे अभी लक्ष्मी के पास जाना चाहिए, इस वक्त उसे मेरी जरूरत है। आप प्लीज भाभी को संभालिए। आयशा नहीं, आयशा करण ने जो कुछ भी कहा उसकी परवाह नहीं है मुझे, लेकिन आपके दिल में तो मेरे लिए कुछ शक नहीं। शक करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हें इतने सालों से जानता हूं, मैं तुम पर बिलीव करूंगा या किसी सरफिरे इंसान को? एक्सक्यूज मी। Oh, so exhausting. Full on drama.
एंड सॉरी करण, तुम्हें मेरी साइड होना चाहिए था ना। और लक्ष्मी, लक्ष्मी, चल बेटा थोड़ा सा खाना खा ले। चल मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। हाँ, रुक जा। लक्ष्मी, मैं हूं तुम्हारे साथ। इस तरह रो के क्या मतलब? देखो ना बेटा, कुछ खा नहीं रही है। मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। उस बात के लिए आंसू बहाकर क्या फायदा जो अभी हुई नहीं है। मैं अपनी लक्ष्मी को जानता हूं। मेरी बात गौर से सुन। कोई तुम्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तुम यहां ऐसे बैठकर उसे अपने मकसद में कामयाब होने मत देना। लक्ष्मी, उठो और सामना करो उन लोगों का, इस सिचुएशन का। लड़ो उन लोगों से। नहीं लड़ सकती। और यही तो वो चाहता है। वो जानता है कि जब एक लड़की की इज्जत पे आ जाती है तब तो वो मजबूर हो जाती है कि मेरा तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए तुम्हारे जरिए सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की उसने। तुम जानती हो ये किसने किया? हमारी फिल्म के बनकर कामयाब होने में और हम दोनों के एक होने में सिर्फ एक ही आदमी की हार है। सारी दुनिया के सामने अच्छे बनने का और तुम्हारे सामने प्यार में कुर्बानी देने का नाटक करता रहा। उसे पता था कि मैं तुम्हें हाँ बोलने वाला हूं, इसलिए ये घटिया हरकत की है उसने। मैं नहीं मान सकती कि करण से ऐसा करेंगे। क्या मिलेगा उनको ये सब करके? अब तो भाभी ने, उसकी अपनी बड़ी बहन भी ये समझ गई। सारा सच सबके सामने आ गया। मैं अब भी नहीं मान सकती। करण से ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं उनसे एक बार पूछ कर देखती हूँ। कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की अब। बस बहुत हो गया। पापा, हो सकता है गलती से एक बार पूछ तो लूं मैं उनसे। लक्ष्मी, सही और गलत की परख मुझे तुझसे ज्यादा है। मैंने जिंदगी में हमेशा तुझे यही छूट दी कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले। हमेशा यही सिखाया कि सही तरीके से कैसे जीना चाहिए, लेकिन ये नहीं सिखाया कि चारों तरफ जब गलत लोग हों तो उनके बीच में कैसे जिया जाए। यहाँ की तेरी नई दुनिया, यहाँ के लोगों पर विश्वास करके मैंने तुझे यहाँ आने दिया था, लेकिन यहाँ के लोग संभाल नहीं पाए मेरी बच्ची को। तेरी जिंदगी के फैसले अब मुझे करने दे बेटा। मैं जानता हूं कि तुम लक्ष्मी के हमारे शुभचिंतक हो, लेकिन इस वक्त हमें अकेला छोड़ दो। बहुत घिनौने और बेबुनियाद इल्जाम लगा है दुनिया ने मेरी बेटी पर, तो उसे समझने के लिए, संभालने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए हमें। ना ही हम उस सबको याद करना चाहते हैं, ना ही ये चाहते हैं कि आसपास कोई ऐसा हो जो हमें उस सब की याद दिलाए। तो प्लीज मुझे लगता है